ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। सनातन धर्म में 10 महाविद्याओं का बहुत महत्व है। यह महाविद्या माँ दुर्गा के ही 10 रूप हैं। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी बागला छिन्न मस्ता च विद्या धूमावती तथा मातंगी त्रिपुरा चैवा विद्या च कमलात्मका एतादश महाविद्या सिद्धिदा प्रकीर्तिता। माँ बगलामुखी जी 8वीं महाविद्या है। मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका अवतार हुआ था। रूपकारों में इन्हें 8-10 भुजा रूपी में चित्रित किया गया है। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। माँ बगलामुखी जी दुश्मनों का नाश करती है। माँ बगलामुखी जी की पूजा राज में विजय दिलाने वाली है और तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। देवी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु जी से संबंधित है। सर्वप्रथम इस देवी की आराधना स्वयं ब्रह्मदेव ने की थी। तदनंतर उन्होंने बगलामुखी साधना का उपदेश सनकादिक मुनियों को दिया था। सनकादिक मुनियों से प्रेरित हो नारद मुनि जी ने भी इस देवी की साधना की थी। माँ बगलामुखी जी के दूसरे और तीसरे उपासक भगवान विष्णु जी और परशुराम जी थे। बगला का संस्कृत भाषा में अर्थ है दुल्हन, अतः माँ के अलौकिक सौंदर्य के कारण ही इन्हें यह नाम प्राप्त है। देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। देवी त्रिनेत्रा है। मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। पीले शारीरिक वर्ण युक्त है। देवी ने पीला वस्त्र तथा पीले फूलों की माला धारण की हुई है। देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के ही हैं तथा अमूल्य रत्नों से जड़ित हैं। देवी विशेषकर चंपा फूल, हल्दी की गांठ इत्यादि पीले रंग से संबंधित तत्वों की माला धारण करती हैं। देवी ने अपने बाएं हाथ से शत्रु या दैत्य की जीभ को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ से गदा उठाए हुए हैं, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहा है। देवी के इस जीभ पकड़ने का तात्पर्य ये है कि देवी वाक शक्ति देने और लेने के लिए पूजी जाती है। वे चाहे तो शत्रु की जीभ ले सकती हैं और भक्तों की वाणी को दिव्यता और आशीष दे सकती हैं। माँ बगलामुखी के प्राकट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। हल्दी रंग के जल से इनका प्रकट होना बताया जाता है। हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहते हैं। इन्हें पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। अतः साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय भी पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए। माँ बगलामुखी की कथा इस प्रकार है। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ था, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा था। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया था। कई लोग संकट में पड़ गए थे और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया था। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए थे। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वह भगवान शिवजी को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिवजी ने कहा, शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु जी ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु जी के तप से देवी शक्ति जी प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई।
सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। उस समय रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी जी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी के पूजन में पीले वस्त्र पहने, आसन पीला हो, हल्दी की माला से ही जप करें, पीली किशमिश या पीला हलवा का भोग लगाएं, 9 लौंग के जोड़े यानी कि 18 लौंग ले, किसी थाली में या मिट्टी के सकोरे में हल्दी से त्रिभुज बनाएं। इस त्रिभुज में एक गोला बनाकर उसमें पीली सरसों भरें, फिर कपूर रखकर एक एक मंत्र जपते जाएं और एक लौंग का जोड़ा रखते जाएं। पूरी लौंग जलने पर ही दूसरा जोड़ा रखें। मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी देव्याय ह्रीम ओम नमः। पीले रंग के वस्त्र और हल्दी की गांठें देवी माँ को अर्पित करें। गृहस्थ रात के 9 बजे ही पूजा करें। माँ बगलामुखी साधना में इन सावधानियों का रखे ध्यान। ब्रह्मचर्य का पालन करें, पीले वस्त्र ही धारण करें, एक समय ही भोजन करें, बाल नहीं कटवाएं। मंत्र के जाप रात्रि के 10 से प्रातः 4 बजे के बीच करें। दीपक की बाती को हल्दी या पीले रंग में लपेटकर सुखा लें। साधना में 36 अक्षर वाला मंत्र श्रेष्ठ फलदायी होता है। साधना अकेले में, मंदिर में, हिमालय पर या किसी सिद्ध पुरुष के साथ ही बैठकर की जानी चाहिए। प्रिय मित्रों, ये है आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी।